नमस्कार दोस्तों, श्रीकांत क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक का भारत महिमा पाठ का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं और इस पाठ के वैसे प्रश्न उत्तर करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 10 साल में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए और इस प्रश्न उत्तर को आप लिख लें और याद कर लें, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न भारत महिमा पाठ से आने के बाद छूटने वाले नहीं हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों, अब हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद्य संकलित है? भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद्य संकलित हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा भारत महिमा पाठ में पहला पद्य विष्णु पुराण से और दूसरा पद्य भागवत पुराण से संकलित है। प्रश्न क्या कह रहा था कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद्य संकलित है? तो भारत महिमा पाठ में पहला पद्य विष्णु पुराण से और दूसरा पद्य कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से संकलित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि भारत अति प्रसिद्ध देश है। कैसा देश है? अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। कैसी है? ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव के साथ मिलकर रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ अनेकों जाति धर्म के लोग मिलजुल कर भाईचारे से रखते, दुश्मनी को त्याग कर भाईचारे से रहते हैं। कहाँ पर? भारत। इसलिए तो कहा गया है कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि। यह भारत भूमि कैसी है? निर्मल और वात्सल्य है। हमारी भारत भूमि कैसी है? निर्मल और वात्सल्य है। यहाँ पर अनेकों जाति धर्मों के लोग अपने दुश्मनी को भुलाकर एक साथ मिलकर रहते हैं। अब आइएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है कि भारत महिमा पाठ में प्राचीन और आधुनिक पद्य संकलित है। यानी भारत महिमा पाठ में 2 पद्य जो है, पहला पद्य और दूसरा पद्य, वो प्राचीन है क्योंकि विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है, और शेष जो 3 पद्य है वो आधुनिकी है। यानी वो क्या है कि आधुनिक पद्य से संकलित है। वही कहता है भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? तो भारत महिमा पाठ में प्राचीन और आधुनिक पद्य संकलित है। इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। क्या है? भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें भारत की सुंदरता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया। यानी भारत महिमा पाठ से क्या संदेश मिलता है, इससे क्या शिक्षा मिल रही है? तो इसमें जो है प्राचीन और आधुनिक पद्य से संकलित है ये, और इस सभी पद्यों का उद्देश्य क्या है? भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है कि भारत के लोग कितने महान हैं कि विभिन्न जाति धर्मों के लोग आपस में मिलकर रहते। इसमें भारत की सुंदरता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया। अब आइएगा, देखिएगा दोस्तों, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन है कि भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं? भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा
कि भारत भूमि निर्मल और वात्सल्य है, यानी निर्मल है और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। कहाँ पर? भारत में। भारत भूमि कैसी है? निर्मल और वात्सल्य है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। कहाँ पर? भारत में कैसे लोग रहते हैं? विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। अब आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन कैसे करें? संक्षेप में करें। तो इसका उत्तर होगा कि भारत महिमा पाठ में वर्णित है कि भारत एक विशाल देश है। कैसा देश है? भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। कहाँ पर? भारत में। भारत कैसा देश है? एक विशाल देश है जहाँ पर विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग जो है कैसे रहते हैं? मिलकर रहते हैं। यह देश सदा अपनी निर्मलता एवं वात्सल्यता के लिए प्रसिद्ध रही है। इस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जन्म लेने वाले सभी देवतुल्य है। देवता लोग भारत भूमि की महिमा का गुणगान करते हुए क्या कहते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले सभी कैसे हैं? देवतुल्य है, यानी देवता के समान है। भारत में जन्म लेने वाले सभी कैसे हैं? देवतुल्य हैं। अब आइएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर क्या होगा कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक एवं आधुनिक पद्य संकलित है, यानी कुछ पुराने और कुछ नए पद्य संकलित है। किसमें? भारत महिमा पाठ में कुछ पुराने और कुछ नए पद्य जो है संकलित हैं। आगे क्या कहता है? भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, जिससे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। इस देश की भूमि सदैव पवित्र एवं ममतामयी है। कैसी है? कहता है कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक एवं आधुनिक पद्य संकलित है। भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस पर हरि की कृपा होती है ना, उसी का जन्म भारत में होता है, जिससे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। इस देश की भूमि सदैव पवित्र एवं ममतामयी है। तो दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को सही तरीके से लिख लें और इसे याद कर लें। आपके बोर्ड एग्जाम में भारत महिमा पाठ से आने वाले प्रश्न जो है इससे बाहर उम्मीद है जाने वाले नहीं हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि सब मिल कर के इस पढ़ाई का आनंद ले सकें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।